गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे सर आज लेट कैसे हो गए हो। अरे भाई, संडे को हम 10 बजे ही आते हैं, ठीक है। संडे को थोड़ा लेट ही आते हैं। अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब जो है वो, अभी जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं तब तक 9:28 हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि एक ही दिन मिलता है थोड़ा लंबा सोने के लिए। तब मेरे को सबसे बड़ी मेरी जो जो विश रहती है हमेशा कि मैं कम से कम कभी मुझे 8 घंटे 9 घंटे सोने का समय मिले। एक आध 2 दिन सो के देखूँ, ऐसा मैं टाइम नहीं होता, इतना इतना व्यस्त शेड्यूल रहता है, क्या बताएं ना। तो आज प्लान था कि जल्दी सुबह सो के उठेंगे, लंबा वॉक पे जाएंगे, बाहर ही ब्रेकफास्ट करके घर लौट के आएंगे। लेकिन फिर हुआ ये कि रात को लेट सोए तो लेट सोकर उठे। फिर संडे है तो संडे को संडे ऐसा एंजॉय कर रहे हैं, है ना। इसमें सर कौन सी बड़ी बात है, हमारा तो हर दिन जो है वैसा ही गुजरता है जैसा जो है पढ़ने वाले बच्चे का गुजरता है। आप तो फिर भी ऐसी बहुत सारी बातें दिमाग में आती है सर, आप तो मजे कर रहे हो ना, ठीक है। चलो आज काम की पहले बात करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले काम की बात करते हैं हम, बहुत जरूरी बात है आपसे बात करनी, एकेडमिक एडवाइस है बेटा, है ठीक है। देखो, आपको यदि पेन पेंसिल पास में हो तो बेटा ले लो, पेपर पेन ले लो, ठीक है ना, है ना। फिजिक्स के जो पोर्शन है ना, उसमें से जैसे कई बच्चों को फिजिक्स बहुत कठिन लग रहा है इस समय, जब एग्जाम का रिवीजन का वक्त आ चुका ना, तो फिजिक्स बच्चों को बहुत कठिन समझ में आता है कई बार, ठीक है। तो मैं तब भी आपसे कहता हूँ कि कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं फिजिक्स के जहाँ से क्वेश्चन पक्का पक्का आता है और एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। बहुत कठिन, यदि आपने उस पोर्शन में उन हिस्सों को मजबूत कर लिया तो वहां से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे देखिए, ठीक है, जैसे आप मानिए कि आपका एक क्वेश्चन जो है हर साल सेंटर ऑफ मास पे आता है, जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशनल मोशन के अंदर है, ठीक है, सिस्टम सेंटर ऑफ मास पर, ठीक है। आपके 2 क्वेश्चन जो है वो ग्रेविटेशन पर आते हैं, और ग्रेविटेशन के फॉर्मूले आप सबको पता है, बिल्कुल गिने चुने फॉर्मूले हैं, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर काइनेमेटिक्स में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन पे 3 क्वेश्चन आते हैं। इन 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल मीडियोकर लेवल के होते हैं, एक क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल का होता है, ठीक है। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स में 2 क्वेश्चन आते हैं। ऑसिलेशंस में से एक क्वेश्चन आता है, रोटेशनल मोशन में से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर सेंटर ऑफ मास से मैंने अलग बताया उसको मैं, ठीक है। रोटेशनल मोशन अमर सर पढ़ाते हैं अलग से। मोशन ऑफ सिस्टम एंड पार्टिकल्स इन रिजिड बॉडी जो है उसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में से एक क्वेश्चन आता है, और वो एक क्वेश्चन जो है वो आप पुराने यदि PYQ कर लोगे तो उसी प्रकार का, उसी से रिपीट किया हुआ क्वेश्चन होता है वो। वेब्स में 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों बिल्कुल टिपिकल टाइप के होते हैं, फिक्स फॉर्मेट में क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा चेंजेस में नहीं आता है, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर में भी 2 क्वेश्चन है। काइनेटिक थ्योरी में 1 क्वेश्चन है। काइनेटिक थ्योरी का ये 1 क्वेश्चन जो है बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन है, जैसा हर साल पैटर्न में आता है उसी पैटर्न में क्वेश्चन आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क मैटर 1 क्वेश्चन है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 1 क्वेश्चन है। थर्मोडायनामिक्स के 3 क्वेश्चन है, 3 में से एक क्वेश्चन जो है वो आपका एवरेज होगा या बिलो एवरेज होगा, 2 क्वेश्चन थोड़े ठीक ठाक लेवल के होते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म 3 क्वेश्चन है, और ये सब कराया हुआ क्लास के अंदर के जो बताया गया ना, गिनी चुने फॉर्मूले, एक फॉर्मूला 3 क्वेश्चन, एक डेरिवेशन 3 क्वेश्चन, ये चीज करते रहोगे तो एग्जाम में आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड 1 क्वेश्चन, ठीक है, आपको पता है कुलाम्स लॉ, ये फिक्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 1 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 1 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 क्वेश्चन, अल्टरनेटिंग करंट 1 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी 3 क्वेश्चन, ठीक है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट 3 क्वेश्चन, एटम एंड न्यूक्लियर 2 क्वेश्चन, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर 2 क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 3 क्वेश्चन, फोकल लेंथ वाला क्वेश्चन वो आता है ना 1/u + 1/v, ठीक है। वो सब आप जो आप पढ़ते हो ना, एक आपका प्रिज्म वाला क्वेश्चन के 2 4 5 फिक्स फॉर्मेट है क्वेश्चन के, वो आपको बनना चाहिए, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में से 2 क्वेश्चन, ठीक है। सबसे वाइटल चैप्टर जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, मोशन ऑफ सिस्टम एंड पार्टिकल, प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क मैटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिव करंट, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। फिक्स आता है क्वेश्चन के ना, जो होता है ना लॉजिक गेट वाला क्वेश्चन, फिक्स क्वेश्चन होता है बेटा, ठीक है ना। देखो, तो अब एक बात ध्यान रखना बेटा, आपने एक बात गौर की, मैंने पूरा आपको बताया, इसमें यदि मैं आपको बता दूं आपको कि इनमें क्या होता है कि ये जो चैप्टर मैंने आपको बताया ना, इनमें से क्वेश्चन जो आते हैं ना, 1 1 2 2 क्वेश्चन आते हैं, और वो 1 1 2 2 क्वेश्चन कोई बहुत कठिन क्वेश्चन रहते हैं कि सबसे कठिन क्वेश्चन छांट के एग्जाम में देगा, ऐसा नहीं होता है।
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मीडियम लेवल के होते हैं। हमको इसलिए नहीं बनते कि हम सिलेबस को ही कवर नहीं करते, हमको इसलिए नहीं बनते कि हम पुराने पेपर के पैटर्न को देखकर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते। तो मैं कहता हूं अभी आईआईटी वाले क्वेश्चन लगाना बंद कर दीजिए नीट के लिए। आप वो क्वेश्चन लगाइए जो एग्जाम में आते हैं, जो क्लास में अमर सर ने, जावेद सर ने करवाए, उन क्वेश्चन को देखिए एक बार, ठीक है। और जो डीपीएस के क्वेश्चन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। सिंपल फंडा अपना लीजिए, एक फॉर्मूला, एक डेरिवेशन, एक लॉ पे कम से कम 3 टाइप के एमसीक्यू मुझे सॉल्व कर रहे हैं। ढूंढिए एमसीक्यू बुक में, ढूंढिए अपने डीपीएस में, ढूंढिए अपने नोट्स के अंदर, एक फॉर्मूला, एक डेरिवेशन, एक लॉ, एक प्रिंसिपल पे 3 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के आपको करने हैं। बस इतना करते रहेंगे, आप उस चीज पे आपका एक्सपर्टाइज जाएगा, ठीक है। हमको पूरे 45 क्वेश्चन सही नहीं करने हैं। यदि फिजिक्स कमजोर है तो आपको 35-40 के आसपास पहुंचना है यहाँ पर, ठीक है। 5 क्वेश्चन को छोड़ने का स्कोप आपके पास तब भी है, सिलेक्शन के लिए बता रहा हूं, ठीक है। टॉप करने के लिए तो पूरे ही करके आने हैं भाई, ठीक है। तो डरना बंद करो, ठीक है, डरना बंद करो और प्लान करो अपने आप को। नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा प्रोग्रेस करो, आज के दिन आगे तो बढ़ेंगे कुछ हम, ठीक है। तो स्कैपिज्म की मेंटेलिटी मत रखो, फाइट करने की फाइटर स्पिरिट, यानी इमेजिन करो कि हमारे पास एक बटन है फाइटर मोड का, ठक से बटन को ऑन कर दिया हमने, मतलब इलेक्ट्रिक स्विच होता है, तो फाइटर मोड को ऑन कर दिया और अब लड़ गए लड़। आज सर ने बोला है फाइटर मोड ऑन, आज मैं सिर्फ इतना करूंगा, फिजिक्स में 5 फॉर्मूले या 5 डेरिवेशन या 5 लॉ पढ़ूंगा और उन पर मिले हुए 5-5 एमसीक्यू करूंगा, ठीक है। मैं कहता हूं स्लो प्रोग्रेस करोगे, पर प्रोग्रेस करोगे ना बेटा, रखे रहोगे, डरते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे आप, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक फंडा है। दूसरा मजेदार बात, मेरा बेटा कल ऐसी जो है वो बाहर, हम लोग कभी कभी बात करते थे घर में कि जो है अपन बूट स्टेप कंपनी है, अपन लोगों ने जो है वो किसी से फंडिंग नहीं लिया हुआ है, बीच में काफ़ी ऑफर थे फंडिंग के, है ना। और हम लोग ने टर्न डाउन किया, यानी जब कोविड का समय था तब तो 200 करोड़ रुपए तक के ऑफर आए हमारे पास कि भाई 200 करोड़ रुपए दे दो तो हम इतना स्टैक दे देंगे इसमें, ठीक है। बड़े बड़े ऑफर थे हमारे पास में, हमने टर्न डाउन किया उनको, नहीं। अब लगता है कि कई बार ऐसी कभी बात कर रहे हैं भारती से कि ले लेना चाहिए था ऑफर, तो शायद अपन भी यूनिकॉर्न कंपनी बन गए होते, काफ़ी बड़ा हो गया होता, ठीक है। तो अने जो है वो है ना, छोटा बेटा मेरा, वो बात सुनता रहता है कि हम लोगों के बीच बात चल रही होती है। तो उसने गया, वो कहीं पे भी टॉय शॉप पे कहीं गया होगा, तो उसने क्या किया, उसने एक चीज़ लेके आया मेरे लिए, बोला आके, बोलता है छिपा के लेके आया, गिफ्ट पैक करा के लेके आया, बोलता पापा आप बोलते हो ना कि अपने को भी यूनिकॉर्न कंपनी बनने की तरह सोचना चाहिए। यूनिकॉर्न, हालांकि बायोमेंटस इज नॉट ए कमर्शियल, जो प्रोफेशनल बिजनेस कंपनी होती है वैसे तो है नहीं बायोमेंटस की वैल्यूज़, लेकिन क्या है, बदलते मार्केट सिनेरियो में आपको भी जो है वो, आपके पास यदि पैसे नहीं होंगे, आपके पास बड़ी टीम नहीं होगी, आप बड़ा सेटअप नहीं कर पाएंगे, तो आप दिखना बंद हो जाएंगे। प्रॉब्लम केवल विजिबिलिटी का है आज कि बायोमेट्रिक्स का क्वालिटी जो है किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से 1000 गुना बेटर है, उससे बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। कोई भी मटेरियल, कोई भी क्लास को कंपेयर कर लीजिए, इट्स मच बेटर। लेकिन विजिबिलिटी का इश्यू है कि लोग जान नहीं पा रहे हैं। तो मैं इसी बोल रहा था कि भाई अपने तो अपना भी फिर अखबार में बहुत बड़ा कवरेज होता है, अपने को भी रोज लोग रोज हल्ला करते हैं। वो जो फंड देने, जो फंडिंग वाले मैनेजर होते हैं ना, जो फंड प्रोवाइड करते हैं, वो खुद हल्ला करवाते हैं, क्योंकि उनका तो फंड लगा हुआ करोड़ों रुपए का, 800-1000 करोड़ रुपए लगा के बैठे हुए। अब कुछ तो करेंगे वो लोग, तो कैसे काम चलेगा। तो ऐसी बात करते तो बोल रहा था कि पापा मेरे पास एक आइडिया है। मैंने कहा क्या? बोला मैं एक आइडिया लेके आया हूँ आपके लिए कि आपको ना तो फंडिंग लेनी पड़ेगी, ना आपको अपने प्रिंसिपल से कभी कंप्रोमाइज कुछ करना पड़ेगा, ना कुछ आपको जो है वो ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी, पर आप यूनिकॉर्न कंपनी बन जाओगे। मैंने कहा बेटा ऐसा क्या चमत्कार है? बोला कि यूनिकॉर्न कंपनी बनने के लिए सिर्फ आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक यूनिकॉर्न। ये है यूनिकॉर्न, और ये यूनिकॉर्न कंपनी बन गया, चमकने लगे आप। ये गिफ्ट ला के दिया मेरे छोटे बेटे ने मुझे, ये गिफ्ट ला के दिया, बोला कि ये पापा ये है यूनिकॉर्न, ये होता है यूनिकॉर्न, सिंह निकला हुआ घोड़ा, ठीक है। ये यूनिकॉर्न है, और यूनिकॉर्न कंपनी बनने के लिए किसी से कोई फंडिंग की जरूरत नहीं है, कोई प्रिंसिपल्स पे कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। आप बस ये रख लो अपने ऑफिस में जाके और उसको ऑन कर देगा, जब ऑफिस पहुंचो ऑन कर देना, ये बन गई यूनिकॉर्न कंपनी जो चमक रही है। भैया हम भी बन गए यूनिकॉर्न कंपनी अब, ठीक है। देखो आप, हम भी यूनिकॉर्न कंपनी बन चुके हैं, है ना। क्या बताया यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब समझते हो? जैसी कंपनी इसका वैल्यूएशन 8000 करोड़ का होता है, तो ये 8000 करोड़ की कंपनी के लिए ये घोड़ा आ चुका हमारे पास में। मतलब बच्चे भी क्या क्या दिमाग लगाते, तुम भी ऐसे ही होगे पक्के से, ठीक है। तुम्हारे भी दिमाग में सब गुलगुल बातें चलती रहती होंगी। पढ़ाई करो, है ना। आज बताना जरूर है ना कमेंट में। आज देखो कमेंट करना, वीडियो पे दोबारा कमेंट करना। आज ये जो मैंने कहा ना कि आज तुम कोई भी 5 फॉर्मूले
5 प्रिंसिपल, 5 डेरिवेशन कोई भी उठा लो तुम, और 5-5, 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन उस पर कर दिखाओ और बताओ सर मैंने किया और कैसा लगा, बताना जरूर, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।